हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कोनिक सेक्शन में पैराबोला स्टार्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं पैराबोला में क्या क्या है। कोनिक सेक्शन में हम लोग पैराबोला देखेंगे। जो इक्वेशन थी हमारे पास कोनिक की, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसके बाद फिर हम ये डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। दिस डिटर्मिनेंट इज p, c, f, g और h। ठीक है, तो इफ दिस डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो अब अगर इक्वल टू 0 था तो फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आती है। अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो फिर कोनिक में पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स कुछ भी आ सकता है। फर्दर इफ h स्क्वायर इज इक्वल टू ab देन इट इज पैराबोला। ये कंडीशन आते ही ये पैराबोला है। और पैराबोला में सेंट्रिसिटी जो है दैट इज 1। सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1, e इज इक्वल टू 1 ऐसे बोला जाता है। तो स्टैंडर्ड पैराबोला देखते हैं सबसे पहले तो हम। स्टैंडर्ड पैराबोला में ये है फोकस a,0, ये है वर्टेक्स 0 0। ये पॉइंट हम ले लेते हैं a माइनस a,0। स्टैंडर्ड हाइपरबोला जो है, कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि कोई भी पॉइंट जो हाइपरबोला पे है उसका डिस्टेंस फोकस से, लेट दिस पॉइंट बी, उसका डिस्टेंस p फोकस से और इस डायरेक्ट्रिक्स से, फिक्स लाइन से हमेशा सेम रहता है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स लाइन। इस फिक्स लाइन ऐसे लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। x is equal to minus a फॉर, ऐसे जनरल जो है हमारे पास वो है pf by pb इक्वल टू e। फॉर पैराबोला e is equal to 1। e की वैल्यू 1 आ गई। p एक जनरल पॉइंट है, टेकिंग इट एज x, y। सो p से f तक हमारे पास आ जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर द रूट अपॉन p से b वो आ जाएगा x प्लस a इज इक्वल टू 1। x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस a का होल स्क्वायर। y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4ax। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर दिस पैराबोला। तो इसके अंदर वर्टेक्स 0 0, फोकस a,0 और पॉइंट a माइनस a,0। तो रिमेंबर v, इस केस में v इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग AF। बेसिकली v जो है वो AF का मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये जनरल इक्वेशन आ गई हमारे पास एक स्टैंडर्ड पैराबोला की, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसमें जो एक्सिस है वो x एक्सिस है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। जो एक्सिस होगा पैराबोला का वो x एक्सिस है, x एक्सिस। इक्वेशन उसकी हमें क्लियर ही है, क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक्सिस आपको क्लियर है,
तो इसमें हम देख लेते हैं अब आगे लेटेस्ट रेक्टम। व्हाट इज लेटेस्ट रेक्टम इन पैराबोला? लेटेस्ट रेक्टम क्या है? इट इज ए कॉर्ड passing through focus. Focus and perpendicular to axis of parabola. तो ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी एक्सिस के, और ऐसे है ये फोकस था A,0, तो ये आप पॉइंट जो है वो ले सकते हैं A एंड B। पैराबोला तो क्लियर ही है, y² = 4ax। तो इस केस में अगर a की वैल्यू आ जाएगी a, y की आ जाएगी इधर 2a, तो ये आ जाएगा a, -2a। तो ये एंड पॉइंट्स आ गए इसके, ठीक है। तो एक्सिस जो है पैराबोला का वो यहाँ पे क्लियर ही है हमें, इट इज y = 0। लेंथ कितनी होगी लेटेस्ट रेक्टम की? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इक्वल टू, ये 2a है ऊपर, ये 2a है नीचे, इट इज 4 times a। रिमेंबर दिस, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। Point x1, y1 lies inside parabola if y1² is less than 4a x1. Point x1, y1 lies outside parabola if y1² is greater than 4a x1 and a point x1, y1 lies on the parabola if it satisfies equation of parabola y1² is equal to 4a x1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। और y² is equal to 4ax इस पैराबोला के लिए पैरामीट्रिक फॉर्म, x is equal to at² and y is equal to 2at। इसको आप जनरल पॉइंट भी ले सकते हो, x is equal to at1² और y is equal to 2at1, इस तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला हो गया। बाकी भी हम एक बार देख लेते हैं पैराबोला जो दूसरे टाइप के होते हैं, अदर फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड ही है वो भी, बट सिर्फ x is equal to a। तो इसमें फोकस -a,0 वर्टेक्स सेम है 0 0, पॉइंट ए चेंज हो गया a,0, स्टिल v इज मिड पॉइंट ऑफ a एंड f।
इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, इसकी इक्वेशन पैराबोला इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू a, ठीक है ना। क्या एक्सिस ऑफ पैराबोला तो x एक्सिस ही है, x एक्सिस इक्वेशन है उसकी y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। इसी पैरामीट्रिक फॉर्म आप ऐसे ले सकते हो, x इज इक्वल टू -8t स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2at, और प्लस माइनस फॉर्मेट में आप ठीक है एक स्टेप से ले सकते हो आप ऐसे। फोकस 0, b मिलेगा b, ये b है, ये पॉइंट है। देयरफॉर इसमें फोकस 0, b वर्टेक्स तो 0, 0 ही है, और a पॉइंट 0, -b, स्टिल b is midpoint of a and f, ठीक है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये आ जाएगी y इज इक्वल टू -b, एक्सिस ऑफ पैराबोला y एक्सिस, इक्वेशन जो है उसकी वो है x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये टर्म आ गया हमारे पास। फिर इसके बारे में देख लेते हैं, क्लास पैराबोला ये भी है, इन्वर्टेड डाउन, फोकस 0, -b, डायरेक्ट्रिक्स y is equal to b, vertex 0, 0, point a 0, b, focus vertex b is midpoint of a and f, equation of parabola x square is equal to -4by, equation of directrix y is equal to +b, axis of parabola, it is y axis, x is equal to 0, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। वैसे हमें मेन जो पैराबोला आते हैं वो ये स्टैंडर्ड वाला पहला ही पैराबोला होता है मेनली जो पूछा जाता है इसके बारे में,
जो हमने यहाँ लिखा है। इन सब में जो लेटेस्ट रेक्टम है वो आपको क्लियर ही है किस टाइप से बनेगा। जो लेटेस्ट रेक्टम है वो यहाँ से ऐसे से पास करता हुआ जाएगा। यहाँ पे भी उसकी लेंथ 4a है, इधर ऐसे जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, यहाँ 4 भी हो जाएगी लेंथ उसकी और इसमें भी 4 भी हो जाएगी। ठीक है ना, लेटेस्ट रेक्टम लेंथ। इधर 4a इधर 4b। फोर टाइम्स। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी इसमें अगर पैरामीट्रिक फॉर्म लेते हैं इसके अंदर, इसके अंदर हम वैल्यू लेंगे y इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर, x इज इक्वल टू 2bt। और अगर इसमें लेंगे, या ऑन द स्पॉट भी बना सकते हैं, इनको सेटिस्फाई करनी चाहिए ये। यहाँ पर हम y इज इक्वल टू लेंगे माइनस बी, y की वैल्यू होगी माइनस बी टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं है, y की वैल्यू होगी माइनस बी टी स्क्वायर, x की वैल्यू हो जाएगी 2bt। ठीक है, ये आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 on parabola। Remember, replace x square by xx1, y square by yy1, x by x plus x1 by 2, y by y plus y1 by 4, y square is equal to 4ax। Equation of tangent at x1 y1। यह आ जाएगा y1 is equal to 2ax plus x1। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। In parametric form, considering y1 will be equal to 2at and x1 is equal to at square, we get this is y into 2at 2ax plus at square। तो ये वैल्यू आ जाएगी yt is equal to x plus at square। ये आ गया हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीटर की फॉर्म में t is the parameter। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है टेंजेंसी की। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कोई भी लाइन अगर पैराबोला पे टेंजेंट है, इफ y is equal to mx plus c is tangent to parabola, y square is equal to 4ax, then c is equal to a by m। ये आपको कंडीशन ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एक सेट जो है हमारे पास फॉर्मूलाज का कंप्लीट हुआ है। इस पर अब हम प्रॉब्लम्स देखते हैं।
if point 2a comma a lies inside parabola x square minus 2x minus y minus 4y plus 3 equal to 0, then a lies in interval 1/2 comma 3/2 1/2 comma 3/2 1 comma 3 minus 3/2 comma minus 1/2. तो अभी इसके अंदर अगर कोई भी पैराबोला के इक्वेशन के मतलब पैराबोला के अंदर अगर लाई कर रहा है कोई भी पॉइंट, तो जो पैराबोला की इक्वेशन है वो लेस देन 0 करते हैं। देयरफॉर x की जगह 2a का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a 4 a प्लस 3 लेस देन 0। इक्वेशन को लेस देन 0 करना है। 4a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 4a प्लस 3 नेगेटिव, ये वैल्यू आ जाएगी 4a स्क्वायर माइनस 6a है 4a स्क्वायर माइनस इसमें डाल दिया था माइनस 2a माइनस 4 टाइम्स y इसकी वैल्यू कितनी है 2 है, सॉरी ये आ जाएगा 4a 8a प्लस 3 लेस देन 0, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 2a 2a minus 3 2a minus 3 negative, so 2a minus 1 2a minus 3 is negative। यहाँ आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/2 and 3/2। a belongs to 1/2 comma 3/2, ठीक है, ये आंसर बनता है बी पार्ट। चेक कर लीजिए इसको और बता दीजिए। ठीक है, क्लियर होनी चाहिए ये बात। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। पैराबोला हैज origin as its focus, origin पे फोकस आ गया, and line x is equal to 2 as its directrix, then vertex of parabola is at ठीक है, तो भी स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन है हमारे पास फोकस, लाइन एक्स इक्वल टू एज इट्स डायरेक्ट्रिक्स। जैसे आप डायरेक्ट्रिक्स बनाते हैं
वैसे ही पैराबोला ऑलमोस्ट क्लियर सा हो जाता है। ये x इज इक्वल टू 2 इज डायरेक्ट, तो लेफ्टवर्ड्स में ओपनिंग है पैराबोला की, ये मतलब है। लेफ्टवर्ड में ओपनिंग होने का मतलब फोकस अगर यहाँ है 0 0 पर, वो ऐसे जा रहा है इसका मतलब, ठीक है। और हमें मालूम है कि ये पॉइंट फोकस, वर्टेक्स और a 2,0, वर्टेक्स लेना है मुझे। वर्टेक्स को ले लेते हैं k,0 as v is midpoint of f and a, therefore k will be equal to 0 plus 2 by 2, it is 1, therefore vertex is equal to 1, 0। क्लियर हो रही है बात अभी? ये सिंपल था, देखिए बहुत ही, क्योंकि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमें क्लियर रहेंगे तो फिर हम क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। कॉन्सेप्ट इसलिए इसमें क्लियर से रखना है। नेक्स्ट में tangent to parabola from external point। तो अगर हम बाहर से पैराबोला के ऊपर टेंजेंट डालते हैं तो वी कैन ड्रॉ अ मैक्सिमम ऑफ 2 टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट्स टू पैराबोला फ्रॉम external point x1, y1। कैसे? जब ये एक पॉइंट है, यहाँ से हम टेंजेंट डालेंगे एक, ये 2, तो ये पैराबोला इस टाइप से है। तो ये x1 y1 है, इससे हम टेंजेंट डाल सकते हैं। पैराबोला हमें क्लियर है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है अभी के लिए। Therefore y माइनस y1 बाय x माइनस x1, ये हो गई हमारे पास टेंजेंट। अब मैं यहाँ से y निकाल लूंगा, mx प्लस y1 माइनस mx1, पुट y in y square is equal to 4ax, get quadratic in x, put d is equal to 0, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। टेंजेंट्स फ्रॉम ओरिजिन टू पैराबोला, कोई भी पैराबोला, ये y स्क्वायर 4ax हो या कुछ भी, कोई भी टाइप का पैराबोला, उसमें पुट करना है, क्वाड्रेटिक बनेगी, d 0 करना है। ये y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4x आर इंक्लाइंड एट, बेसिकली अब ये क्वेश्चन इस टाइप का है जिसके अंदर देयर आर 2 टेंजेंट्स जो ओरिजिन से ड्रॉ की जा रही हैं, और वो टेंजेंट्स जो हैं वो एक पैराबोला है जो गिवन है y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4x, उस पैराबोला के ऊपर वो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं, और हमें बताना है कि उनके बीच में क्या एंगल रहेगा। लेट इक्वेशन बी टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस 0 बाय x माइनस 0 इक्वल टू m, y इक्वल टू mx। देयरफॉर इसको मैं, इस इक्वेशन को y स्क्वायर प्लस 4 में पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू mx इन y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4x, ठीक है। तो देखते हैं क्या मिलता है। पुट
y is equal to mx in y square plus 4 is equal to 4x। ये आ जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4x। क्वाड्रेटिक आ गया x। तो क्योंकि टेंजेंट है तो d को 0 करते हैं, therefore -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। तो m स्क्वायर इक्वल टू 16 m स्क्वायर। m स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ से दो आंसर आएंगे मेरे पास, एक आ गया 1, एक आ गया -1। अपने आप ही आएंगे दो आंसर। देयरफॉर इक्वेशन तो आएगा ही y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू -x। एंगल तो इमीडिएटली पता चल गया क्योंकि ये दोनों m1 m2 -1 है। एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इक्वल टू 90 डिग्री। बोथ टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चेक कर लीजिए, ये रहा क्वेश्चन पीछे, आप देखिए। क्लियर है ना? तरीका यही है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लेके, क्वेश्चन आती है y की जगह पे उसको डालते हैं, x में क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर उसका d 0 करना है। ये क्या करते हैं। क्वेश्चन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू पैराबोला y square is equal to 4ax and x square is equal to 4ay. It's x plus y equal to a, x minus y is equal to a। ना, ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं एक बार। कॉमन टेंजेंट लेनी है इसके, इस पर दोनों पे। लेट y is equal to mx plus c the tangent to y square is equal to 4ax। therefore c की वैल्यू आ जाएगी a by m, y की वैल्यू आ जाएगी mx plus a by m। as above line is tangent to x square is equal to 4ay। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जब कोई भी लाइन जो है वो अगर टेंजेंट है तो इसको इसमें पुट करते हैं, x square is equal to 4a mx plus a by m। so we get quadratic in x, और उसको हम d को 0 कर देते हैं, make d 0। b square 4ac। ठीक है, बाय m। ये आ जाएगा m क्यूब इक्वल टू -1। यहाँ से m की वैल्यू आती है -1। therefore क्वेश्चन y is equal to -x minus a, x plus y plus a equal to 0 is the equation। चेक कर लीजिए आप और बताइए, ठीक है। सबसे पहले हमने इक्वेशन ली y इक्वल टू mx प्लस c, ये टेंजेंट है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी थी c इक्वल टू a by m। पीछे हमने यहाँ पे लिखी थी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इसके ऊपर, मैंने वो लगा दी। अब ये लाइन जो है दूसरे पैराबोला पर भी टेंजेंट है,
अब इसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने नहीं निकाली थी, तो हम एक काम करेंगे, जब भी हमें किसी भी कोनिक पे या पैराबोला पे नहीं पता क्वेश्चन ऑफ टेंजेंसी, तो लाइन को उसमें पुट कीजिए, एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक बनाइए, उसका डी 0 कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। स्लोप तो आ ही जाएगा, फिर बाकी आगे जैसे भी करना है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला y माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x प्लस a इस तो अभी ये टाइप का जो पैराबोला है, इसमें आप देख रहे हैं फिफ्थ में, तो इसमें वर्टेक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये समझ लेते हैं। आप आगे के लिए भी ध्यान रखिए, टू गेट वर्टेक्स फॉर इक्वेशन जो भी हमारे पास है, जैसे ये इक्वेशन आती है कंप्लीट, जो इसको मैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल X ऐसे लिखता हूँ, गेट वर्टेक्स पुट कैपिटल Y इक्वल टू 0 एंड कैपिटल X। तो यहाँ पे वर्टेक्स जो हमारा आ जाता है, अगर मैं इसको पूरे को 0 पुट कर दूंगा तो वर्टेक्स मुझे मिल जाएगा। ये पूरा अगर हम देख लें, ये तो 0 पुट करेंगे और इसको 0 पुट करेंगे, देयरफॉर वर्टेक्स जो है उसकी वैल्यू आएगी y इक्वल टू a x इक्वल टू माइनस a। वर्टेक्स माइनस a कॉमा, ठीक है, ये वैल्यू आती है, इसको 0 और इसको 0 पुट करने से वर्टेक्स मिल जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े इसमें। और अगर इसके अंदर जैसे ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ठीक है, तो अगर मैं इसको 0 पुट करूंगा y स्क्वायर वाले को, तो मुझे एक्सिस की क्वेश्चन भी मिल जाएगी सीधा। क्वेश्चन ऑफ एक्सिस क्या है इसमें, ये क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इसको 0 पुट करेंगे कैपिटल Y को, मतलब ये y माइनस ए इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, ये आप देख भी सकते हो एक बार, ये जो हमारे पास पैराबोला है वो ये है y माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस a। ये पैराबोला किस टाइप से बनता है ये देखिए, हमारा जो पैराबोला था वो ये था, हमें यहाँ से बनाना था ऐसे, है ना, ये पैराबोला था, इसमें y को रिप्लेस किया y माइनस ए से तो ऊपर शिफ्ट हो गया, फिर x को x प्लस ए से किया तो पीछे शिफ्ट हो गया। तो अभी बेसिकली ये ऐसे है, की वैल्यू आएगी ये आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है माइनस ए कॉमा ए, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये एक्सेस है, ये देखिए की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू ए, ठीक है, इस टाइप से। द इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला,
अभी आ रहा है बस। एक्सिस की इक्वेशन बतानी है पैराबोला की, तो इसको पहले इस फॉर्मेट में लेके आते हैं। 9y² माइनस 12y माइनस 57 इक्वल टू 16x और मैं ऐसे लिखता हूँ 9y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3y इंटू यहाँ पे करते हैं 2, यहाँ पर मुझे चाहिए +4, फिर -4 भी करेंगे तो ये आ जाएगा 61 16x, ये आएगा 3y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर टू 16x प्लस 61। ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इस केस में हमें ये क्लियर हो गया कि हमें जब इक्वेशन निकालनी है क्या तरीका है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, थ्री वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, वाई इसको 0 करना होता है, तो वाई की वैल्यू आ गई 2/3, ये आ गया 3y इक्वल टू। क्लियर है अभी ये चेक कर लीजिए आप। आपको इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालनी है जब भी, तो वाई स्क्वायर वाली टर्म को हमें 0 करना है, और अगर हमें वर्टेक्स निकालना है तो वाई स्क्वायर वाली टर्म को 0 करके पॉइंट भी आता है, और एक्स वाली 0 जो एक्स था वहां पे उसको 0 करके भी पॉइंट आता है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, वो भी आ जाएगा। ठीक है, ये देखते हैं। If vertex and focus parabola R and 2,3 respectively, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं जरा इसको। क्वेश्चन 7 में ये बोला गया अगर वर्टेक्स और फोकस जो है पैराबोला के इस तरह से गिवन है -1,1 एंड 2,3, तो ये ऑफ कोर्स किसी एक्सिस पे तो नहीं है, तो एक्सिस पे ना होने की वजह से अब ये पैराबोला जो है ये लगता है इंक्लाइंड हो, इंक्लाइंड पैराबोला। देखिए यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं एक बार। वर्टेक्स है -1,1 पे, पॉइंट यहाँ देख लेते हैं, ये पॉइंट है -1,1 और फोकस है 2,3, फोकस आगे है 2,3 इधर, वर्टेक्स इधर है, और ये तो पैराबोला मतलब इस टाइप से आ रहा है, घूम के यहाँ से चला जाएगा, इस टाइप से होगा ऐसे। ये पॉइंट हम ऐसे ले लेते हैं इस तरह से, ये वर्टेक्स है, दिस इज -1,1, ये फोकस है 2,3। कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है क्या है,
ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन के लिए यार एफ बी और ये पॉइंट ले लेते हैं ए, ठीक है। तो क्योंकि ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, यहाँ सबसे पहले तो स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ एक्सिस। एक्सिस का स्लोप आएगा 3 - 1 2 + 1 2/3। स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दोनों आपस में 90 डिग्री में है तो स्लोप इसका डायरेक्ट्रिक्स का ही आ गया -3/2, ठीक है। पॉइंट ए कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट होता है, पॉइंट ए की वैल्यू कैसे आएगी, पॉइंट ए जो है उसको आप लिख लीजिए x1, y1, तो ये आ जाएगा x1 + 2/2 = -1, y1 + 3/2 = 1। x1 की वैल्यू आ जाएगी -4, y1 की वैल्यू आ जाएगी -1। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये पॉइंट आ गया ए पॉइंट, -4, -1, और इसका स्लोप हमें पहले ही पता है। फॉर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज y + 1 x + 4 = -3/2 to 2y + 2 -3x - 12 3x + 2y + 14 = 0। ठीक है भाई, चेक कर लीजिए आप और बताइए कोई डाउट है। हाँ, ये पता कैसे चलता है कि वो इंक्लाइंड है या नहीं है, तो उसके लिए पहले फोकस देखना है ना। अगर देखो पीछे फोकस हमेशा कैसे आ रहा था, इस एक लाइन में नहीं आ रहा है, इस तरह से, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर ये दोनों नहीं आ रहे तो वो ऐसा शिफ्टेड पैराबोला भी नहीं होगा। तो अभी अगर फोकस -1 ये वर्टेक्स -1, 1 पे आ रहा है और फोकस 2, 3 पे आ रहा है, तो मतलब इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो एक्सिस तो बन ही जाएगा पैराबोला का। तो या तो पैराबोला ऐसे इस टाइप से बन रहा है ना, वर्टेक्स से पास करेगा और फोकस उसके ऊपर की तरफ है, तो वो ओपनिंग ऐसे हो जाएगी इंक्लाइन पे, पीछे यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स आएगी। एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स 90 डिग्री पे रहेंगे हमेशा, और ए पॉइंट जो है, ए बी और एफ, ये तीनों एक सेम स्ट्रेट लाइन में, और बी जो है वो मिड पॉइंट है इनका, तो उससे ए पॉइंट आ जाएगा। स्लोप पहले आया हुआ एक्सिस का, तो इसका स्लोप आ गया, तो इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर हुआ आपको, बताइए। मेथड देखना है मेन, तो क्या तरीका है, ऐसे क्वेश्चन इसी तरह के मेथड से ही जल्दी हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अगर वर्टेक्स गिवन है 2, 0 and the extremities of latest rectum are 3, 2 and 3, -2, equation of parabola। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, इसको देखते हैं अब हम। वर्टेक्स दिया हुआ 2, 0 पे, 2, 0 पे वर्टेक्स है इस पॉइंट पे, तो वो ये पॉइंट है, तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। लेटेस्ट रेक्टम का है 3, 2, इससे आगे है, पोस्ट पैराबोला ऐसे है, ऐसे क्लियर हो जाता है। दिस इज 2, 0, उसके बाद वर्टेक्स 3, 2, ये आ गया मेरे पास।
ठीक है। तो जो हमारे पास ये रहता है पैराबोला, ये होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये पैराबोला आगे शिफ्ट हो गया 2,0 से। इक्वेशन में रिप्लेस x बाय x माइनस 2, ठीक है। और as 3,2 lies on it, therefore 2 square 4a 3 minus 2 4 is equal to 4a। a की वैल्यू आ जाती है 1। therefore equation of parabola y square is equal to 4x minus 2, y square is equal to 4x minus 8। चेक कर लीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले वर्टेक्स लगाएं 2,0। पैराबोला इधर से भी जा सकता है ऐसे और यहाँ से भी जा सकता है। वर्टेक्स दिया हुआ है, फिर लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ है, x की वैल्यू 3,2 और 3, माइनस 2 ऊपर और नीचे, तो वो इधर से ही पास करता हुआ जाएगा, इधर से नहीं जा सकता ऐसे। फिर जब हम शिफ्टिंग करते हैं पैराबोला की x में, x माइनस 2 अगर पीछे लेके जा रहे होते तो x प्लस करते, आगे जाएंगे तो x माइनस, ऊपर जाएगा तो y को रिप्लेस करेंगे y माइनस समथिंग से, नीचे जाएगा तो y को रिप्लेस करेंगे y प्लस समथिंग। तो इसमें हमने ये रिप्लेसमेंट कर दी, उसके बाद पॉइंट्स हमें पता ही है दो, यहाँ पे और यहाँ पे एक पॉइंट पुट कर दिया, इससे क्वेश्चन आती है हमें। ये देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें फोकस जो है पैराबोला का -2,1 है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई है, वर्टेक्स बताना है। ठीक है, आइए देखते कैसे बनेगा। फोकस है -2,1, यहाँ कहीं इधर कहीं फोकस है, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 1 है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये देखना है डायरेक्ट्रिक्स इधर से जा रही है या इसके नीचे से जा रही है। x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, पहले मैं डायरेक्ट्रिक्स तो बना लेता हूँ वैसे इस तरफ, x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये है डायरेक्ट्रिक्स ऐसे, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है -2,1 वो उसकी ओरिजिन साइड पर ही लाई कर रही है। कैसे, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो ओरिजिन जो है, ओरिजिन डालते हैं तो वो <3 आ रहा है, तो ये पॉइंट डाल के देख लेते हैं। -2,1 -2 + 1 -1 आ रहा है, <3 आ रहा है, तो इसी तरफ है। डायरेक्ट्रिक्स अगर इधर आ गई तो क्लियर हो गया बिल्कुल कि हमें क्या बनाना है। ये इस टाइप से हमें पता है, ये इसका एक्सिस होगा, पैराबोला जो है वो इस टाइप से जाएगा। ये पॉइंट जो है फोकस, ये है -2,1। तो थोड़ा सा हमें आइडिया लेते हुए हमेशा ड्रॉ करना है किस टाइप से ड्रॉ होगा। तो वर्टेक्स पता करना है हमें क्या होगा। वर्टेक्स ये है, ये पॉइंट, इसका स्लोप हमें पता है, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स रिवर्स वाला टाइप का हो गया, इक्वल टू -1।
स्लोप ऑफ एक्सिस इक्वल टू हो गया 1, ठीक है। स्लोप ऑफ एक्सिस 1 हो गया, तो इसकी इक्वेशन निकालता हूँ। इक्वेशन ऑफ एक्सिस y माइनस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 1, ये आ गया y माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 2। तो अब एक्सिस को और डायरेक्ट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मीटिंग पॉइंट। सॉल्व इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स, मेरे पास ये पॉइंट आ जाता है ए पॉइंट। टू गेट ए, तो ये सॉल्व कर लिया। x प्लस वाई इक्वल टू 3 है और यहाँ y इक्वल टू एक्स प्लस 3 है। देयरफॉर इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 3 इक्वल टू 3, x इक्वल टू आ जाता है 0, y इक्वल टू आ जाता है 3। तो ए पॉइंट आया था 0,3, मतलब ये y एक्सिस पे आ जाता है पॉइंट, जो हमने ऐसे बनाया हुआ है। तो कोई बात नहीं, मुझे v निकालना है। तो v की वैल्यू होगी -2 प्लस 0/2 कॉमा 1 प्लस 3/2 -1 कॉमा, ठीक है ना। चेक कर दीजिए। फाइनली ये जो पॉइंट है ये ये वाई एक्सिस पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे ये इसको कट कर रहा है। ये दोनों लाइंस, ये ब्लू और ये ग्रीन, वाई एक्सिस पे कट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। फिगर 10, any point on parabola whose focus is 0,1 and directrix is x plus 2 is t square plus 1 comma 2t minus 1। पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर एक तरह से देते हैं, t square plus 1 comma 2t plus 1, t square comma 2 times t square minus 1 comma 2t plus 1। ठीक है, तो एक पैराबोला है जिसका फोकस दिया हुआ और डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसके अंदर मुझे बताना है कि इसके ऊपर जनरल पॉइंट कैसे ले सकते हैं। ऑफ कोर्स हमें पैराबोला की इक्वेशन मिलेगी तो हम इसको बता भी देंगे किस तरह से ये है। आइए इसको देख लेते हैं एक बार। फोकस है 0,1 पे, इसकी वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। और डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू -2, ये फोकस है। x इज इक्वल टू -2 पे डायरेक्ट्रिक्स है यहाँ। तो पैराबोला ऐसे हो जाएगा। ये फोकस है, ये वर्टेक्स है, ये ए है। सॉरी, x इज इक्वल टू -2 है, ये गलत बना दिया हमने। x इज इक्वल टू -2 पे डायरेक्ट्रिक्स है, ये है डायरेक्ट्रिक्स इधर।
और फोकस इधर है, पैराबोला जो है वो इस टाइप से बन जाएगा। एक्सिस, ठीक है, वर्टेक्स पॉइंट ए। ये इसका पॉइंट फोकस 0,1। एक्सिस की इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ एक्सिस y इज इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट जो है ए पॉइंट हमारे पास आ गया, देयरफॉर पॉइंट ए -2,1 ये आ गया। v हमें पता करना है, फोकस हमें मालूम है, इसकी वैल्यू 0,1। बेसिकली इसको वर्टेक्स हमें पता चल जाएगा, वर्टेक्स की वैल्यू आएगी, ए और एफ का मिड पॉइंट है, -2 + 0/2, 1 + 1/2, -1,1 ये आ गया। तो क्योंकि हमारे पास जनरल जो पैराबोला होता है वो y² 4ax होता है, ठीक है। और ये डिस्टेंस देखना है मुझे, वर्टेक्स से ए तक का कितना है। वर्टेक्स आ चुका है हमारे पास, इस जनरल होता है, जनरल पैराबोला। वर्टेक्स की वैल्यू आ जाएगी -1,1। तो ये इक्वेशन आ जाएगी y -1 का होल स्क्वायर 4ax + 1, और ये है 0,1। ठीक है, तो अब जो रिप्लेसमेंट जो किया है हमने, ये डिस्टेंस देख लो कितना है, ये डिस्टेंस है 1, ठीक है। तो जब भी कभी y² 4ax हम लेते हैं, तो बेसिकली वर्टेक्स से यहाँ तक का फोकस का डिस्टेंस कितना होता है, a, ये तो सेम ही रहेगा। तो हेयर a कम्स आउट टू बी 1। इक्वेशन हमारे पास ये आ जाती है 4x + 1। ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस विल रिमेन सेम। अगर मैं इसको उठा के ओरिजिन पे ले आता हूँ, ये डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, फोकस अपनी जगह पर ही रहेगा, और वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस होता है a। तो ये बेसिकली डिस्टेंस a1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आ गई मेरे पास। अब आप वैसे चेक कर सकते हो कि इसमें से कौन, मतलब x और y कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, आप ये भी चेक देख सकते हैं। तो अगर मैं ये डाल, x + 1 करना है मुझे, प्लस समथिंग हो रहा है, तो x की जगह इसको डालता हूँ। अगर मैं t² - 1, तो 4t² बनता है। 4t² का बन जाएगा, अंडर रूट करेंगे तो 2t, और ये -1 है, उधर आएगा तो 2t + 1। तो आप देख सकते हो ये कोई एक पॉइंट अगर मैं लूँ, डी ऑप्शन मेरी सेटिस्फाई करती है इसके अंदर, x और y पुट करके ये डाल देते हैं। और भी कोई डाल के आप चेक कर सकते हो, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। इनफैक्ट जनरल पॉइंट अगर आपको लेना है, तो y² 4ax हमारे पास जो पॉइंट होता था, उसके हिसाब से x क्या होता था, at², x + 1 इज at², ये आपको पता ही है क्या आ रहा है, और y - 1 = 2at, ऐसे लेके आप कर सकते हो। x = a1 है, t² - 1 एंड y = 2t + 1, ये भी एक तरीका है।
बट अगर नहीं निकलता तो आप पुट करके भी चेक कर सकते हो वैल्यू, ठीक है। तो उससे हमें मिल जाएगा। The parametric equation of parabola. Parametric equation देख लेते हैं। t square plus 1 y is equal to 2t plus 1. The Cartesian equation directrix is x is equal to 0, y is equal to 0, none. ठीक है। तो यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल के एक में डाल देते हैं पहले। तो दिस इज x इज इक्वल टू t की वैल्यू y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 y माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 4, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x माइनस 1, ठीक है ना। अब इसको ड्रॉ करना है, देख लेते हैं। y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x माइनस 1, ठीक है। तो अभी ये कहाँ पहुंच गया, ये y1 और x1 ये पॉइंट वर्टेक्स, तो ये ऐसे आएगा। वन कॉमा वन वर्टेक्स, ठीक है। और ये आ जाएगा 1 कॉमा, अगर ये y इक्वल 4x पे होता तो ये आ जाता, ये हो गया 2 कॉमा 0। अच्छा कैसे इसको फाइंड करना है देख लेते हैं, चलो क्लियर है आपको। सबसे पहले तो आपने ये निकाला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये तो यही था पैराबोला, ये 0 0 था, फोकस जो था इसका वो 1 कॉमा 0 था। अब इसके बाद इसमें हमने रिप्लेस करा x को x माइनस 1 से और y को y माइनस 1 से, तो ये आ गया। तो जब भी x को x माइनस 1 से करते हैं तो ये सारे x आगे शिफ्ट हो जाएंगे 1 से, ये 1 कॉमा 0 था, ये 2 कॉमा 0 बन जाएगा। फिर y को करेंगे y माइनस 1 से, सारे y 1 से ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये अगर 2 कॉमा 0 था तो ये y वाला 2 कॉमा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दिस विल बिकम 2 कॉमा 1, वर्टेक्स 0 0 था तो ये 1 कॉमा 1 हो जाएगा। इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये थी, x इज इक्वल टू माइनस 1, तो डायरेक्ट्रिक्स भी है जो वो 1 से आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो वो हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, मतलब ये एक्सिस बन जाएगा। ये डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू 0, चेक कर लीजिए इसका, x इज इक्वल टू 0 दैट इज y एक्सिस। देखिए बेटा, ये देखिए ये था, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम of parabola
x is equal to ay square plus by plus c is a by 4 a by 3 1 by a 1 by 4a। ठीक है, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए अभी कि ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या है, जैसे पीछे हमने किया था। यहाँ पे देखते हैं। अब इन सब में देखो, जब इस टाइप की क्वेश्चन आई थी तो लेटेस्ट रेक्टम थी 4a, इस टाइप में आया था तो लेटेस्ट रेक्टम था 4b, है ना। तो आपको इसको पहले परफेक्ट उसमें कंप्लीट करना है, इसको बंद करना है। क्या तरीका होता है उसके लिए, कैसे आप इसको बंद कर सकते हैं? तो y में बनेगा ना, क्वाड्रेटिक y में है, तो सबसे पहले जो कोफिशिएंट है y स्क्वायर का उससे डिवाइड कर दो। टू बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा x बाई ए वाई स्क्वायर प्लस b बाई ए वाई प्लस सी बाई ए। ठीक है, अब इधर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो आपको मालूम होना चाहिए था कि ये कोफिशिएंट ऑफ y जो है उसको डिवाइड करके उसका स्क्वायर b बाई 2a हम ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स बाई ए इक्वल टू वाई प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। आ जाएगा एक्स बाई ए, इधर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर y प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये था ना x बाई ए, तो ये उस तरफ आ गया बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए, ये बनता है। तो ये आ गया मेरे को y प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। यहाँ से 1 बाई ए कॉमन ले लेते हैं, आएगा x प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a। Comparing it with this, y square is equal to 4ax, length of latest rectangle, 4a, which is equal to 1 by a। चेक कर लीजिए इसको, ये बनेगा इसके अंदर। एक बार देख लीजिए, बिकॉज ये किसी भी टाइप में आएगा तो ट्रिक तो यही है करने की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला। पैराबोला पे नॉर्मल, if y is equal to mx plus c is normal to y square is equal to 4ax, then कंडीशन सीधा आप ले लीजिए इसकी, -2am minus am cube।
सी की वैल्यू ये होती है, आपको लर्न करनी है ये सीधा कंडीशन, ये कंडीशन है। देयरफॉर जो इक्वेशन है ऑफ नॉर्मल वो इस टाइप से आ जाएगी, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो इसका मतलब एक ये भी है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि फ्रॉम इंटीरियर ऑफ पैराबोला, depending upon the points taken in the interior, we can have 3 maximum normals, 3 नॉर्मल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना। अंदर अगर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, लेट दैट पॉइंट बी h, k, यहाँ से हम 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं, 3 नॉर्मल्स h, k लाइज इनसाइड पैराबोला, पैराबोला के अंदर लाई करता है। therefore h, k lies on इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन पर भी आ जाता है। therefore k is equal to mh minus 2am minus am क्यूब, यहाँ से am क्यूब प्लस 2a माइनस h m प्लस k इक्वल टू 0। ये क्यूब बन गया m में, इसके 3 रूट है m1, m2, m3। ठीक है, सच दैट सम will be equal to 0 and product taken 2 at a time, m2, m3 plus m1, m3. This is 2a minus h by a, और एक याद है m1, m2, m3 प्रोडक्ट माइनस k by a। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास। तो अगर मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हो गया 0, ये सम करके ये बनेगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर प्लस 2 m1, m2, m2, m3, m1, m3 आ जाए 2a माइनस h बाई a इक्वल टू 0। ये वैल्यू आ जाती है m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी h माइनस 2a बाई a। दिस इज पॉजिटिव ऑलवेज, देयरफॉर h इज ग्रेटर देन 2a। तो एक ये कंडीशन आ गई यहाँ पे, जो भी पॉइंट है पैराबोला के अंदर ले रहे हो उसका x कोऑर्डिनेट 2a से ज्यादा होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसलिए उस हिसाब से एक मतलब 2a से ज्यादा होगा तो 3 पॉसिबल होंगे। एक हम और यहाँ देखते हैं, फॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, डिफरेंशिएट करते हैं अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x, सो वी गेट 2y डैश इक्वल टू 4a, y डैश की वैल्यू आ जाती है 2a बाय y एट y1, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो क्लियर ही है, इक्वल टू 2a बाय y1 हो जाएगा, और स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस y1 बाय 2a। therefore क्योंकि m1 की वैल्यू आएगी माइनस y1 बाय 2a, ऐसे ही m2 आ जाएगा माइनस y2 बाय 2a, बिकॉज ये जो पॉइंट है दिस इज लाइंग ऑन पैराबोला। ये जो y1 मैंने डाला है, ये x1 y1 जो पॉइंट मैं मान रहा हूँ, तो दिस इज ऑन द पैराबोला। स्लोप की वैल्यू माइनस y1 बाय 2a होगी, तो y1 इज ऑन द पैराबोला, और m3 हो जाएगा माइनस y3 बाय 2a। सम तो 0 है तीनों का, देयरफॉर y1 प्लस y2 प्लस y3 0। इसका मतलब जो y कोऑर्डिनेट है, तीनों का y कोऑर्डिनेट का सम भी नॉर्मल्स का 0 होता है। मतलब जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट बनेगा x1 y1, ये बनेगा x2 y2, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए इसमें।
x3 y3। ठीक है, ये तीन जो पॉइंट है इनका सम जो है दैट विल बी इक्वल टू 0। क्लियर है? देख लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन अब देख लेते हैं इसमें, इफ x plus y equal to a is normal to parabola y square is equal to 12x, then k. तो चेक कर लेते हैं इसको, क्योंकि हमें पता ही है फॉर y is equal to mx plus c to be normal, 2y square is equal to 4ax, c is equal to minus 2am minus am cube. Therefore x plus y equal to k, normal to y square is equal to 12x, ये बोला हुआ है। तो यहाँ से हम a निकाल लेते हैं। a क्या होगा यहाँ से 3, इधर से m निकाल लेते हैं, वो होगा -1। therefore c की वैल्यू आएगी -2 into 3 into m, -3 into m, 6 plus 3 9। क्वेश्चन y is equal to -x plus 9, x plus y is equal to 9, therefore k is equal to 9। चेक कीजिए, मेरे को तो ऐसे लेंगे y जोड़े mx plus c, कंडीशन ये है इसके हिसाब से नॉर्मल की। अब यहाँ इक्वेशन दी हुई है नॉर्मल की x plus y is equal to k, तो इसका स्लोप तो आएगा -1। मैं ऐसे ले लेता हूँ, स्लोप -1 है तो m की जगह -1 डाल दिया। c निकालना है, c यहाँ से निकलता है, स्लोप पता है a यहाँ से निकालो, ठीक है। The equation of common tangent to y square is equal to 8x and xy equal to -1 is, अब एक तो उसने दे दिया आपको पैराबोला और दूसरा उसने आपको एक हाइपरबोला दिया है, बट एनी हमने हाइपरबोला ना भी पढ़ा हो अभी तो भी हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैंने एक ट्रिक बताई हुई है आपको। सबसे पहले जो इक्वेशन हमें पता है कॉमन टेंजेंट पूछिए तो y स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो मुझे पैराबोला के हिसाब से तो बताइए इक्वेशन में, वो बना लेता हूँ पहले, है ना, फिर उसमें डाल देंगे और d 0 करेंगे जो बताया गया। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये आ गया 2। फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला is y is equal to mx plus c, c होता है a by m, या मेरे पास, ठीक है। तो नाउ पुट y in xy equal to -1, तो ये आएगा x mx plus 2 by m plus 1 equal to 0। ये आ जाता है mx square plus 2 by mx plus 1 equal to 0। इसका d 0 करना है मुझे, ये आ जाएगा 2 by m b square equal to 4ac, 4 by m square equal to 4m, m cube is equal to 1। सॉल्व कीजिए, आ गया, अपने आप से कीजिए एक बार।
m की वैल्यू आ जाएगी 1। देयरफॉर इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू x प्लस ठीक है। ठीक है बेटा, तो हमने टॉपिक जो है इसमें कवर कर लिया आज। नेक्स्ट क्लास में से आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। थैंक यू।